नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सीसामऊ, जहां से हाजी इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए 2012, 2017 और 2022। उनको सजा हो गई 7 साल की। जब उनको सजा हो गई तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। मतलब कि 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इस सीसामऊ में जो उपचुनाव होना है 20 तारीख को, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। यानी कि इस पर हो सकता है 20 तारीख को उपचुनाव ना हो। सस्पेंस क्यों बढ़ा है? उसके पीछे का कारण है हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई को देखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अगर 20 तारीख के पहले फैसला आ जाता है हाजी इरफान सोलंकी के पक्ष में तो उपचुनाव यहां पर नहीं होगा। अगर उपचुनाव होगा भी तो इस सीट का समीकरण आप थोड़ा से जान लीजिए। इस सीट पर नसीम सोलंकी हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, जो मुस्लिम है, और इस सीट पर सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। यहां का समीकरण देखिए। अभी 2024 में जब चुनाव हुआ था, सपा कांग्रेस का गठबंधन था। आलोक मिश्रा कांग्रेस से लड़े थे, रमेश अवस्थी भाजपा से लड़े थे। 26,475 वोटों से सपा कांग्रेस का प्रत्याशी आगे था सीसामऊ में। 26,475 वोट कम नहीं होता है। एक एक वोट मायने रखता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, हमें कुछ कहना नहीं है। इतने वोटों को बीजेपी कैसे पाटेगी? हो सकता है मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो 1000-2000 वोट कम पड़े, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी थे। ब्राह्मणों का वोट बीजेपी का माना जाता है, लेकिन कुछ वोटर ऐसे हैं जो गठबंधन को भी वोट दिए थे, क्योंकि प्रत्याशी भी थे ब्राह्मण दोनों। वो बात अलग है। इरफान सोलंकी जब 2022 का चुनाव हो रहा था 12,266 वोटों से लड़े थे, मतलब जीते थे। और यहां पर कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। कांग्रेस को यहां पर लगभग 5600 वोट मिला था। अब आप सोचिएगा, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी तब भी कांग्रेस लड़ी अलग। हाजी इरफान सोलंकी 5826 वोटों से चुनाव जीते। 2012 में हाजी इरफान सोलंकी 19,663 वोटों से चुनाव जीते। और यहां का जो समीकरण है, 45% मुस्लिम आबादी का मतलब है 1,10,000 केवल मुसलमान हैं। 25 से 30,000 के करीब यादव हैं। मुसलमान और यादव को जोड़ दीजिए, उसके बाद मामला समाप्त हो जाता है, लड़ाई के बाहर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी यहाँ। उसके बाद जनरल वोटर हैं, जो भी होंगे 60,000 ब्राह्मण भी हैं, लगभग 60,000 दलित भी हैं। मतलब जनरल भी 60,000 हैं, दलित भी यहाँ पर 60,000 की आबादी में है, जिसका मैं दिखा देता हूँ आपको। अन्य वोटर हैं, कुल मिलाकर के 2,71,000 वोट हैं। आपके सामने आंकड़ा है, कुल मतदाता 2,70,000 के करीब, मुस्लिम मतदाता 1,10,000, ब्राह्मण अनुसूचित जाति 60,000 और आंकड़े थोड़ा इधर उधर भी होते हैं। और इस सीट को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अगर हाजी इरफान सोलंकी के पक्ष में मामला आता है, हाई कोर्ट अगर उनकी सदस्यता को, उनकी सजा को रद्द कर देती है, तो यहाँ उपचुनाव होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी बिना चुनाव लड़े ही जीत जाएगी। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।